लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सिख कौम के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लंबे समय तक वे पंजाब के प्रभारी रहे। पंजाब का कोई ऐसा शहर या जिला नहीं है जहां वे ना गए हो। हम कहते रहे कि FCRA का पंजीकरण हो, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी जिसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे लोग भी सिख समुदाय के लिए काम नहीं कर सके। देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए सोचने और करने वाली एक ही पार्टी है और वो है बीजेपी, जिसमें आप लोगों की भी काफी भागीदारी रही है। लंगर पर जब GST टैक्स लगने की बात आई तो सरकार ने फैसला किया कि उसे GST को हम भरेंगे, लेकिन लंगर पर कोई टैक्स लगने नहीं देंगे। वही करतार कॉरिडोर भी आपके सामने है। करतारपुर कॉरिडोर का मसला कोई हल नहीं कर सका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किया। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खास तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है जो 1984 में श्री दरबार साहब के ऊपर कांग्रेस द्वारा हमला किया गया। श्री दरबार साहब के साथ अकाल तख्त साहब के ऊपर हमला किया गया। अकाल तख्त साहब को टेम्पो और तोपों से गिरा दिया गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर और देश के अंदर हजारों बेकसूर सिखों को मारा गया। हमें इससे बड़ा दुख है जैसे कोई आतंकी सरगना उसकी जिम्मेवारी लेता है कत्लेआम की, ऐसे ही देश के चुने हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी दिल्ली के बोट क्लब में खड़े होके इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं और कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमने ये बदला लिया, हमने ये लोगों को मारा। हमारे दर्द पीड़ा बहुत है। मोदी जी ने उस पीड़ा के अंदर मरहम लगाने का काम किया जब उन कातिलों को जेल में भेजा। हमें एक बात की बड़ी तसल्ली हुई, HKL भगत हो, जगदीश टाइटलर हो, इन लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद इन लोगों को जेल में डाला गया, इन पे मुकदमे दर्ज किए गए और मोदी जी जाके श्री दरबार साहब के आगे सिर झुकाते हैं। जिस अकाल तख्त को कभी दिल्ली के गांधी परिवार ने, कांग्रेस की सरकार ने गिराया था, हमारे देश के गृह मंत्री जी उसी अकाल तख्त पे जाके सिर झुकाते हैं और जथेदार से जाके आशीर्वाद देते हैं। ये कारण है कि जो हमारे घाव थे वो हरे घावों के ऊपर जो मरहम लगाई, इसलिए आज दिल्ली के अंदर हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्टेड 7 मेंबर, उनके साथ हजारों की तादाद में सिंह सभाओं के प्रधान, सिंह सभाओं के अहदेदार साहिबान, सिख संस्थाओं के मुखी, उनके ऑफिस बेयर्स आज ज्वाइन किए हैं और नड्डा जी ने आके उन सबके साथ बातचीत की है और उनका धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।